बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास की जो मैथ की न्यू बुक है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2। अब बेटा 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हम जो है वो 3 वाला करेंगे, जिसके 3 पार्ट्स हैं, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। और आपने इन तीनों में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह 3 वाले में भी एक्स और y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये तीनों पार्ट्स में आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। फर्स्ट वाले में बेटा हमें जो वैल्यू दी हुई है वो है x प्लस वाई अयोटा का स्क्वायर, x प्लस वाई अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 60 अयोटा। ये बेटा आपके पास फर्स्ट वाले जो है वो वैल्यू दी हुई है। अब हमने क्या करना है बेटा, यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसके लिए बेटा जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वैल्यू है ये अगर a है और प्लस ये b है, तो ये a प्लस b का स्क्वायर जो है उसका फार्मूला बेटा हम यहाँ पे लगाएंगे। a प्लस b स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो इक्वल होता है बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, 2a और b। ये बेटा इसका फार्मूला हमने लगा दिया। उसके बाद इक्वल के दूसरी साइड पे जो वैल्यू है उसको एज इट इज जैसे है वैसे ही लिख दिया। अब बेटा इधर x का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये स्क्वायर जो है y का भी है और अयोटा का भी है, y का स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1। हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर हमेशा -1 के इक्वल होता है। उसके बाद बेटा प्लस ये 2, इसके साथ x है y है और अयोटा है, 2xy अयोटा इक्वल 25 प्लस 60 अयोटा एज इट इज आ गया। अब बेटा ये x स्क्वायर ये प्लस माइनस क्या होगा, मल्टीप्लाई होके प्लस माइनस -1 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। फिर प्लस 2xy 7 अयोटा इक्वल टू किसके है 25 प्लस 60 अयोटा के। अब बेटा ये देखें यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये वाली इतनी, ये वैल्यू जो है अयोटा के बगैर है और ये वाली वैल्यू अयोटा वाली है। इधर बेटा ये अयोटा के बगैर है और ये अयोटा वाली है, तो इसका मतलब ये हुआ ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है जो अयोटा के बगैर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, इधर जो अयोटा के बगैर है वो है 25। क्लियर होगी बात, ये इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद बेटा ये जो अयोटा वाली वैल्यू है इधर अयोटा के साथ है 2xy, 2xy और इधर अयोटा के साथ बेटा क्या है 60, ये इक्वेशन 2 हो गई। हमने दो इक्वेशन बना ली, जो अयोटा के बगैर वैल्यू है उसको इस साइड पे जो अयोटा के बगैर वैल्यू है उसके इक्वल रख लिया, और जो बेटा अयोटा वाली वैल्यू है उसको इस साइड पे जो अयोटा वाली वैल्यू है उसके इक्वल रख लिया। तो ये दो मसावातें बन गई, दो इक्वेशंस बन गई। अब बेटा हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करके इनमें से x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब ये बेटा जो इक्वेशंस हैं ये 9th और 10th में हमने सॉल्व की हुई हैं, इसको सीखा हुआ है कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। अब दोबारा से बेटा करते हैं। ये जो स्क्वायर वाली है इसको नहीं आपने कुछ भी करना है, ये जो x या y का स्क्वायर जहां पे नहीं है उसमें से पहले आपने जो है वो स्टार्ट करना है। तो इसको लेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से हमने क्या किया बेटा, जो है x की वैल्यू निकाल लें चाहे y की वैल्यू निकाल लें, आपकी मर्जी है। तो हम बेटा y की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन 2 से y क्या आएगा बेटा, y इधर ही रहेगा। ये जो 2x है ये इधर जाके 60 के नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको हमने उठाया इधर जाके डिवाइड हो गया। तो यहां से बेटा आपके पास जो y के वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू इस 60 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 30 और नीचे क्या बच जाएगा x। ये बेटा हमारे पास जो है y की वैल्यू आ गई है। क्या आ गई है, y की वैल्यू आ गई है। अब ये जो y की वैल्यू आई है ना, इसको हमने पुट किस में कर देना है बेटा, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर पुट करना है हमने। ये जो y की वैल्यू आई है इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो ये बेटा हम यहाँ पे आगे इससे जो है इधर करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में बेटा हमारे पास इक्वेशन 1 है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस है या माइनस है, सॉरी माइनस है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल किसके है बेटा 25 के। ये हमारी इक्वेशन 1 है।
अब इसमें हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में बेटा जहां पे y आ रहा है वहां पे 30/x पुट कर देना है। तो x स्क्वायर ऐसे ही माइनस वाई की जगह आ गया 30/x, ऊपर क्या आ गया बेटा ये स्क्वायर इक्वल 25 एज इट इज आ गया। अब बेटा x स्क्वायर ऐसे ही माइनस 30 का स्क्वायर लें, बेटा कैलकुलेटर आपने पकड़ लेना है और 30 का स्क्वायर लेना है। 30 का स्क्वायर लें यानी 30 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये 900 आता है। और नीचे बेटा ये जो x है इसका स्क्वायर लेंगे तो x का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल 25 आ गया। अब हमने क्या करना है बेटा, अब चाहे इसका एलसीएम ले लें आप, चाहे नीचे जो वैल्यू आ रही है ना उससे सबको मल्टीप्लाई कर दें। यानी ये नीचे x का स्क्वायर आ रहा है तो एक्स स्क्वायर को बेटा पहले इस वाले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया माइनस फिर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 900/x स्क्वायर से इस वैल्यू से और इक्वल फिर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया 25 से। यानी जो नीचे वैल्यू आ रही होती है बेटा उसको खत्म करने के लिए हम जितनी रकमें हैं ये और ये इन सब से क्या करेंगे, इस नीचे वाली को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये वाला इससे कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर कितनी आ गई 4 आ गई। उसके बाद बेटा माइनस ये जो है आपके पास क्या आ गया, ये कट गया तो सिर्फ 900 बच गया और इक्वल की दूसरी साइड पे क्या 25 को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो वो कितना आ जाएगा बेटा 25x का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये देखें x की पावर 4, ये 25 जो x का स्क्वायर है इधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा और ये 900 माइनस का पहले इधर है। अब इक्वल की दूसरी साइड पे क्या बच जाएगा 0, यानी ये जो वैल्यू थी बेटा ये हम उठा के इधर ले आए, इधर प्लस थी इधर आके माइनस, ये पहले इधर प्लस किया और ये पहले इधर माइनस किया, उनको वैसे लिख दिया। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है लेकिन इसकी पावर जो है वो 4 है, x की पावर 4, x की पावर 2 और x के बगैर। इसको सेम उसी तरह से इसके फैक्टर बना लेते हैं जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनाते थे। यानी दो वैल्यूज ऐसी ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 900 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 25 आए। तो आप बेटा कैलकुलेटर पकड़े और यहाँ पे बेटा -45 को मल्टीप्लाई करें +20 से तो ये माइनस का 900 आएगा। किसको बेटा -45 को जब हम मल्टीप्लाई 20 से करेंगे तो ये माइनस का 900 आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी बेटा माइनस का 900। अब ये जो दो फैक्टर है ना -45 और +20 ये हमने इसकी जगह पुट करने हैं। x की पावर 4 ऐसे ही -45x स्क्वायर और +20x स्क्वायर, यानी इसकी जगह बेटा सेंटर वाली की जगह हमने वो दोनों फैक्टर लिख देने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये आ रहा था और प्लस माइनस करके ये आ रहा था। तो अब बेटा -900 भी वैसे ही इक्वल टू 0, ये आपको फैक्टराइजेशन पहले से करनी आती है। अच्छा अब पहली दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इधर x की पावर 4 है इधर 2 है तो x की पावर 2 कॉमन आ गया बेटा, x की पावर 4 में से 2 कॉमन गया तो बाकी x की पावर 2 बच गया, माइनस ये 45x स्क्वायर में से x स्क्वायर कॉमन चला गया तो बाकी 45 बच गया। इधर से बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास 20 कॉमन आ रहा है, सिर्फ 20 कॉमन आ रहा है तो हम इधर से 20 कॉमन ले लेंगे। जब 20 कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया x का स्क्वायर और माइनस ये वाला, और जब 900 में से 20 कॉमन ले तो बेटा ये 45 आता है। आप 45 को 20 से मल्टीप्लाई दोबारा करोगे तो 900 बन जाएगा इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो फैक्टर बन गए हैं बेटा, एक ये जो दोनों सेम वैल्यू है इनको एक दफा हमने लिखना होता है एक्स स्क्वायर -45 और दूसरी दफा ये एक्स स्क्वायर और +20 इसको लिखना है और ये इक्वल दोनों किसके हैं 0 के। अब इसको 0 के इक्वल अलहदा रख देना है और ये वाली जो वैल्यू है बेटा इसको 0 के इक्वल अलहदा रख देना है, ठीक हो गया। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इधर ही, ये बेटा 45 प्लस का माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर इधर, और ये बेटा जो है आपके पास 20 है वो लेफ्ट साइड पे प्लस है तो राइट पे जाके माइनस हो जाएगा। अब बेटा यहां से जो है ना ये वाला जो x का आंसर आया ये माइनस में आया है। अब जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना दोनों तरफ तो आपको पता है स्क्वायर रूट में माइनस आ जाए ना तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है, वो हल नहीं होता। इसका मतलब ये जो x का सोल्यूशन है ना ये पॉसिबल नहीं है, इसको छोड़ देना है, सिर्फ x का सोल्यूशन ये वाला है। तो अब यहाँ पे बेटा जो है आपने दोनों तरफ क्या ले लिया
दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, जजर ले लिया, इधर भी और इधर भी। तो अब बेटा इसका जब ये कट जाएगा तो x किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे बेटा 45 का स्क्वायर रूट लेना हम, तो ये आता है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट 5। और जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ हमने प्लस माइनस लगाना होता है, यानी x के दो आंसर आ गए हैं बेटा, एक आया प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 5 और एक आया माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। अब ये 45 का स्क्वायर रूट लें तो ये कैसे आता है, आप इधर तक भी लिख लें, इसके साथ प्लस माइनस लगा लें, ये भी x का जवाब ठीक है। अगर आपने बेटा इसको ये कैसे आया वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। 45 था हमारे पास, उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाया। अब 45 जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 5, 9 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 45 आता है। अब 9 का जो है वो स्क्वायर रूट लें तो वो 3 होता है और 5 अंदर ऐसे ही रह जाएगा, यानी जो स्क्वायर रूट का 45 है वो 3 स्क्वायर रूट 5 के इक्वल होता है। और जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ क्या लगाते हैं, प्लस माइनस। अब ये बेटा x का आंसर हमारे पास आ गए हैं, दो आंसर x के आ गए हैं। अब ये जो x के आंसर आए हैं ना वो इसमें पुट करने हैं बेटा आपने। एक दफा आपके पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू 30 ओवर x की जगह क्या आ जाएगा, प्लस का 3 स्क्वायर रूट 5। और एक दफा बेटा आपने क्या करना है, y इज इक्वल 30 डिवाइडेड बाय x की जगह क्या आएगा, माइनस का 3 स्क्वायर रूट 5। ये बेटा आपके पास आ गया, यानी एक दफा ये वैल्यू x की प्लस की पुट कर दी इसमें और एक दफा जो है माइनस वाली पुट कर दी। तो ये बेटा इससे कट कर लो आप, ये 10 आ जाएगा और ये वाला भी इससे कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो एक y का आंसर बेटा आपके पास आ जाएगा माइनस प्लस 10 ओवर स्क्वायर रूट 5, ये वाला जो है। चाहे इसको आप इस तरह भी जो है, ये जो वैल्यू है ना बेटा 10 ओवर स्क्वायर रूट 5, ये भी मैं आपको अलहदा से करके दिखा देता हूँ। ऊपर बचेगा 10 और नीचे स्क्वायर रूट 5, ये वाला। अब ये जो 10 है ना बेटा इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 और नीचे स्क्वायर रूट 5 लिख सकते हैं। ऊपर 10 को 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5, 2 मल्टीप्लाई 5 10 होता है। अब ऊपर और नीचे सेम वैल्यू हो ना बेटा, और हम फिर क्या करते हैं, जिसके ऊपर स्क्वायर रूट हो उसको खत्म कर देते हैं, जैसे ये नीचे वाली है, और जो ऊपर वाली है बेटा उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, स्क्वायर रूट लगा देते हैं। क्लियर होगी बात। अब ये देखें आपके पास जब इस तरह हो ना, ऊपर और नीचे सेम, तो ऊपर वाली के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाता है, नीचे वाली खत्म हो जाती है, ये 2 साथ वैसे ही आ जाएगा। तो इसकी जगह बेटा फिर हम ये भी लिख सकते हैं 10 ओवर स्क्वायर रूट 5 और इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 5। ये एक y का आंसर। और इधर बेटा इधर भी सेम आएगा, ये माइनस आ जाएगा शुरू में और ये 10 ओवर स्क्वायर रूट 5 लिख लें या 2 स्क्वायर रूट 5 लिख लें। तो ये बेटा दो आंसर x के आ गए हैं और दो आंसर y के आ गए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आए हैं x के, वो आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट 5, ये बेटा x का आंसर आया है। और y का क्या आया है, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 5, यानी एक प्लस का है और एक माइनस का है। ये बेटा x और y दोनों के आंसर आ गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका फर्स्ट वाला पार्ट बेटा वो कंप्लीट हो गया है। आपने वीडियो को इधर ही रोक के बेटा इसको नोट कर लेना है और फिर हम इसका सेकंड वाला पार्ट जो है वो शुरू करेंगे। जी बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका सेकंड वाला पार्ट करेंगे, जिसमें वैल्यू दी हुई है x प्लस अयोटा y का स्क्वायर इक्वल 64 प्लस 48 अयोटा। सेम उसी तरह जिस तरह फर्स्ट वाला पार्ट किया था, जो वैल्यू है हम उसको लिखते हैं x प्लस y अयोटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल है, 64 प्लस 48 अयोटा। अब बेटा इसका फिर स्क्वायर ओपन करना है, जिस तरह पहले किया था सेम वही आएगा, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ये ए ये बी, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर आपके पास, फिर प्लस बी का स्क्वायर और बी का स्क्वायर ये रकम है बी, अयोटा और वाई, तो अयोटा का भी स्क्वायर और वाई दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, और साथ आएगा प्लस 2a और b, ये वाली रकम। ये पिछले में भी हमने जो इससे पीछे वाला क्वेश्चन था बेटा उसमें भी हमने जो है सेम इसका इस लेफ्ट साइड सेम है, तीनों की सेम है, तो वो यही रहना है। और इक्वल की इस साइड पे बेटा हमारे पास क्या है, 64 प्लस 48 अयोटा। अब ये देखें हमारे पास ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर, ये ऐसे ही आ गया, ये अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आना है, -1, जैसे पिछले पार्ट में आया था, और -1 इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, और इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर और प्लस 2x और
y साथ अयोटा, और इधर क्या है बेटा 64 प्लस 48 अयोटा। अब यहाँ पे ये देखें बेटा, ये वाली जो दोनों वैल्यू है ये अयोटा के बगैर है, इनको एक वैल्यू बना लिया, और ये वाली वैल्यू क्या है बेटा, ये अयोटा वाली है। इधर भी पहली अयोटा के बगैर और दूसरी अयोटा वाली। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र है ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये अयोटा के बगैर है तो इक्वल के इस साइड पे अयोटा के बगैर है 64, ये हमारी एक इक्वेशन मान जाएगी, यानी इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा बेटा हमने क्या करना है, ये जो आपके पास है 2xy जो अयोटा के साथ है वो इधर वाला किसके इक्वल आएगा, 48 के, जो इधर अयोटा के साथ है। अयोटा नहीं लगाना, अयोटा के साथ जो वैल्यू है दोनों इक्वल आ जाएंगी। ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी 2। अब ये दो इक्वेशंस बन गई, दो मसावातें बन गई जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में बनी थी। अब अगला स्टेप क्या है, इधर से बेटा ये स्क्वायर वाले को नहीं करना, पहले ये वाले को करना है जो इक्वेशन 2 है। फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने इक्वेशन 2 से क्या किया बेटा, जो है वो y की वैल्यू निकाली। y की वैल्यू क्या आएगी 48, इधर ही ये 2x मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेटा। तो यहाँ से y की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आ जाएगी, इसको बेटा 2 को जो है 48 पे डिवाइड करेंगे तो 24/x, ये y का बेटा आपके पास यहाँ पे आंसर आया है, ये वाला 24/x। और ये जो y की वैल्यू आई है ना, इसको हम क्या करेंगे बेटा, ये 2 इससे कट हुआ है तो 24 बच गया ऊपर, और नीचे वाला 2 इससे खत्म हो गया कट होके, और ये नीचे सिर्फ x बच गया। ये जो y की वैल्यू आई है बेटा, इसको हमने पुट किस में कर देना है, इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 में बेटा ये x का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, माइनस इस y स्क्वायर की जगह क्या आया, इस y की जगह आई वैल्यू, y की वैल्यू है 24/x, और ऊपर उसका ये वाला स्क्वायर जो है वो ऐसे ही लिख दिया, और इक्वल 64, ये वाला। क्लियर होगी बात, जैसे हमने फर्स्ट वाला पार्ट किया सेम उसी तरह बेटा हमने करना है। तो अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ये बेटा आपके पास जो वैल्यू आई है 24, इसका स्क्वायर लें, कैलकुलेटर पकड़े और इसका स्क्वायर लें। 24 का स्क्वायर बेटा कितना आएगा हमारे पास, 24 का स्क्वायर आता है 576 डिवाइडेड बाय ये बेटा एक्स का स्क्वायर ऊपर वैसे ही आ जाएगा, ऊपर वाले का अलहदा और नीचे वाले का अलहदा, इक्वल 64 आ गया। अब हमने क्या करना है बेटा, अब मैंने आपको ये बताया था जब नीचे कोई रकम आ जाए उसको खत्म करने के लिए इसी रकम से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी और इसको भी। जब एक्स स्क्वायर से हम एक्स स्क्वायर को करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा जैसे फर्स्ट वाले पार्ट में था, तो सेम वही स्टेप है। फिर माइनस जब इस सारी रकम को एक्स स्क्वायर से करेंगे ये काट जाएगा तो ये माइनस का 576 आ जाएगा, और इक्वल इस रकम को जब हम करेंगे एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। अब बेटा ये एक्स की पावर 4, ये 64 एक्स स्क्वायर जो है इधर प्लस क्या है, लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये 576 जो है ये माइनस का है, पहले इधर इसको वैसे ही रहने दिया और इक्वल के दूसरी साइड पे अब ये रकम इधर आ गई या कुछ नहीं है तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये जो बेटा इक्वेशन आपकी बनी है ना, इसको आपने क्या कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है जैसे हमने फर्स्ट वाले पार्ट में किया था। इसके फैक्टर बनाओ, दो ऐसी रकमें ढूंढनी है बेटा जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 576 आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 64 आए। तो बेटा इसके लिए आप मल्टीप्लाई कैलकुलेटर पे करके देखें, 72 को बेटा आपने मल्टीप्लाई करना है 8 से। अगर 72 जो है बेटा माइनस का हो और मल्टीप्लाई करें प्लस 8 से तो ये माइनस का 576 आता है। यानी किस किस रकम को बेटा अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं -72 को +8 से तो आंसर आता है -576, ये आता है बेटा। तो ये दो फैक्टर हमें मिल गए, तो इसकी जगह फिर हमने एक रखना है -72 और एक क्या रखना है 8। तो अब बेटा इसकी जगह पुट करते हैं, पहले x की पावर 4 ऐसे ही आ गया हमारे पास ये वाला जो है, फिर उसके बाद माइनस ये जो है आपके पास -64 है, इसकी जगह क्या करना है, एक दफा -72x² रखना है और एक दफा +8x², ये बेटा इसकी जगह आ गए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आता है और प्लस माइनस करके ये आता है, फिर ये वाली रकम भी साथ -576 और इक्वल टू 0। ये बेटा इसके हमने फैक्टर बना लिए, इसकी जगह ये दोनों फैक्टर आ गए।
अब पहली दोनों रकमों में से क्या कॉमन आ रहा है, x की पावर 2 कॉमन आ रहा है, इधर x की पावर 4 है, 2 कॉमन चला गया तो बाकी x की पावर 2 बच गया बेटा। और ये 72 x स्क्वायर में से जब x स्क्वायर कॉमन चला गया तो बाकी ये माइनस का 72 बच जाएगा। इधर बेटा इन दोनों में से आप 8 कॉमन ले लेंगे प्लस का, जब 8 कॉमन लिया तो इधर बच गया x स्क्वायर माइनस इसमें से 8 कॉमन लेंगे तो बेटा ये 72 आएगा। आप करके देख सकते हैं, 72 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर दोबारा ये 576 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब बेटा ये जो सेम है इनका एक फैक्टर बना लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 72, और ये जो बाकी ये एक्स स्क्वायर और 8 है ये आपने ऐसे ही लिख दिया। ये आपको पता है ये रकम जो है इतनी और ये वाली इतनी, इन दोनों में से ये और ये कॉमन ले लिया, ये आ गया, इधर ये बच गया और इस रकम का ये 8 बच गया और इक्वल टू 0 आ गया। अब बेटा ये एक्स स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू 0 अलहदा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0 अलहदा। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई ये 72 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया बेटा आपके पास, और इस साइड पे जो है एक्स स्क्वायर प्लस 8 जो है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और फिर बेटा इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो जब स्क्वायर रूट लेंगे ये तो कट जाएगा, और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए बेटा तो फिर उसको हल करना पॉसिबल नहीं होता। कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे ना स्क्वायर रूट जजर -8 तो उसका आंसर आएगा मैथ एरर, यानी ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो फिर इसका मतलब हुआ कि ये जो है ये नॉट पॉसिबल है, ये इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, ये हल नहीं होगा। तो ये बेटा अगर पॉसिबल नहीं है तो इसको इधर ही छोड़ देने, और अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है बेटा। ये 72 और ये एक्स स्क्वायर, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया बेटा तो अब ये कट जाएगा, एक्स आ जाएगा, इधर बेटा प्लस माइनस आप 72 भी लिख सकते हैं, और 72 के अगर आपने फैक्टर बनाने हैं तो आप वो भी बना सकते हैं बेटा। 72 जो है वो किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है, अगर हम 8 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 8 मल्टीप्लाई 9, तो वो कितना होता है बेटा 72 होता है। तो क्या हम इसकी जगह ये कर सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 9 वो भी 72 होता है, और उसके अलावा अगर हम बेटा ये करें इसको 32 मल्टीप्लाई सॉरी ऐसे ही कर लेते हैं, ये इधर मैं कर देता हूँ 8 मल्टीप्लाई 9, ये बेटा 72 है, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 3 आ जाएगा और अंदर क्या बढ़ जाएगा 8। फिर ये जो 8 है ये वाला इसको हम 4 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा वो कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा बाहर इसका, और अंदर क्या बच जाएगा 2। तो ये बेटा आपके पास 6 मल्टीप्लाई और 6 और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, यानी ये जो 72 है इसकी जगह बेटा आप जो है 6 स्क्वायर रूट 2 भी लिख सकते हैं। या दूसरे अल्फाज में ये देख लें, इसकी अगर समझ नहीं आई तो इस तरह कर लें बेटा, आप 36 को मल्टीप्लाई कर लें 2 से, 36 को मल्टीप्लाई 2 से करें तो 72 आता है, और 36 का स्क्वायर रूट लें तो 6 आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा 2 बचेगा। अगर आप ये भी लिख लेते हैं ना फिर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर इसकी जगह आप ये वाला लिख लेते हैं 6 स्क्वायर रूट 2 तो फिर भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे बेटा। ये x की 2 वैल्यूज आ गई हैं। अब ये जो x की 2 वैल्यूज आई है ना, ये इस वैल्यू जो y वाली है इसमें पुट करनी है। y इक्वल था आपके पास 24 ओवर x, ये वाला, इसकी जगह एक दफा प्लस का 6 स्क्वायर रूट 2 रख दिया, और एक दफा y की जगह बेटा आपने क्या करना है, ये जो y की वैल्यू है 24 ओवर x, ये वाली 24 ओवर x, इस x की जगह आपने ये माइनस का 6 स्क्वायर रूट 2 पुट कर दिया। क्लियर होगी बात बेटा। अब ये इसको कट कर ले, 6 को 24 से 6 4 आर 24 होता है, तो अब ऊपर बेटा आपके पास आ गया कितना 4 और नीचे क्या आ गया स्क्वायर रूट 2। तो ये जो 4 है इसको आप 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, ऊपर वाला जो 4 बचा है, और नीचे क्या है स्क्वायर रूट 2। तो अब बेटा y का आंसर क्या आ जाएगा, ये 2 ऐसे लिखा, ये ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज हैं तो ऊपर वाली के ऊपर स्क्वायर रूट आ गया और नीचे वाली खत्म होगी, तो y का एक आंसर बेटा आपका ये आ गया। दूसरा भी यही आना है, इसको इससे कट करेंगे फिर 4 आएगा, और 4 की जगह हम फिर 2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे और नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2, ये वाला जो बचा है, और साथ ये जो माइनस था ये मैंने शुरू में लिख लिया। इन दोनों की जगह फिर बेटा वही y इक्वल ये -2
और साथ ये ऊपर नीचे सेम है तो ऊपर वाली के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया, नीचे वाली को खत्म कर दिया। तो y के भी दो आंसर आ गए हैं, एक प्लस का 2 स्क्वायर रूट 2 और एक माइनस का 2 स्क्वायर रूट 2। जिस तरह x के दो आंसर आए हैं। तो ये बेटा आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसका सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसको भी आपने नोट कर लेने, इसके बाद हम इसका बेटा थर्ड वाला जो पार्ट है वो सॉल्व करेंगे। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट करेंगे, जिसमें वैल्यू है x प्लस वाई अयोटा का स्क्वायर इक्वल टू अयोटा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस अयोटा। अब ये थोड़ा सा लेंथी था, ये मैंने पहले ही यहाँ पे सॉल्व कर लिया, आपको समझा देता हूँ वन बाय वन किस तरह से बेटा आपने करना है। सेम वही मेथड है जो आपने 1 और 2 में किया था, इसमें भी सेम उसी तरीके से ही सारा सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो ये बेटा हमने अपनी जो वैल्यू है उसको लिखा थर्ड पार्ट को। अब इस साइड पे वही तरीकाकार है, ये a है ये b है, तो a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बेटा हमने इसको ये स्क्वायर ओपन कर लिया। इधर बेटा जो है वो बटे वाली वैल्यू है, नीचे बटे के नीचे अयोटा आ रहा है। जब बटे के नीचे अयोटा है तो बेटा उसको रैशनलाइज करते हैं खत्म करने के लिए। तो हमने इस वैल्यू को रैशनलाइज कर लिया, नीचे वाली का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इस साइड पे तो वो उसी तरह आएगा एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर ऐसे ही, और ये जो यहाँ पे योटा स्क्वायर है इसकी जगह -1 आना था, वो जो -1 है बेटा वो इसको क्या कर देगा, इस प्लस को माइनस कर देगा और ये वाली वैल्यू भी वैसे ही। अब इस साइड पे बेटा ये पहले 2 अयोटा ऊपर वाली ने ऊपर वाली से मल्टीप्लाई होना है, इस रकम ने इससे और इसने इससे। तो बेटा अब ऊपर वाली जब ऊपर वाली से होगी तो पहले 2 अयोटा इन दोनों से होगा, 2 अयोटा को 3 से किया तो 6 अयोटा आ गया, फिर 2 अयोटा को माइनस अयोटा से करेंगे तो -2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, फिर -3 को 3 से किया तो 9 आ गया माइनस का, -3 को माइनस अयोटा से किया तो माइनस माइनस +3 को अयोटा से किया तो +3 अयोटा आ गया। नीचे बेटा एक रकम प्लस की है एक माइनस की है, सेम वैल्यू है 3 और अयोटा, 3 और अयोटा, एक प्लस है और एक माइनस है। जब बेटा आपके पास दो वैल्यू सेम हो, एक प्लस की और एक माइनस की, तो ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी और a माइनस बी। अब हमें ये दिया हुआ है एक प्लस और एक माइनस, हम दोनों के ऊपर स्क्वायर और दरमियान में माइनस लगा देंगे। तो हमने इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, a का भी और b का भी, दरमियान में क्या लगा दिया, माइनस। अब बेटा ये वाली वैल्यू तो ऐसे ही लिखी जानी है। इधर वाले को सॉल्व करते हैं, ये 6 अयोटा और ये 3 अयोटा, दोनों अयोटा वाले हैं, 6 और 3 दोनों प्लस के ऐड होके 9 हो गया। ये 2 माइनस का और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आया और ये वाला 9 भी ऐसे लिख दिया, नीचे 3 का स्क्वायर 9 और ये माइनस ऐसे ही, और ये वाला जो अयोटा का स्क्वायर है इसकी जगह क्या आ गया, -1 आ गया। अब बेटा ये जो है -1 और -2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 ही आना है, +2 और -9, 2 में से 9 माइनस किए तो माइनस का 7 आ गया, और ये 9 अयोटा प्लस का है, इसको हमने वैसे लिख दिया, यानी अयोटा के बगैर वाली पहले लिखी और अयोटा वाली बाद में ये कर दी। क्लियर हो गया। नीचे 9, ये माइनस माइनस प्लस, 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये 10 बेटा इस रकम के नीचे अलहदा, यानी -7 के नीचे अलहदा और +9 अयोटा के नीचे ये 10 अलहदा। अब ये देखें इधर भी बेटा आपके पास ये जो पहली वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी क्या है बेटा, ये वाली वैल्यू जो है ये अयोटा के बगैर है और ये अयोटा वाली है, इधर ये अयोटा के बगैर है और ये अयोटा वाली है, जैसे पहले दो पार्ट में थी। तो इसको बेटा इक्वल रख लिया -7/10 के, इक्वेशन 1 बन गई, और ये जो 2xy है इसको इक्वल रख लिया 9/10 के, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 2 में से हमने y की वैल्यू निकाली बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 2 y की वैल्यू इधर y रहेगा, ये 2x इधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगा, 10 के साथ 2 मल्टीप्लाई होकर 20 और साथ x, तो 9/20x आ जाएगा बेटा, ये y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है इसको पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, x स्क्वायर ऐसे ही माइनस y की जगह क्या आया 9/20x, और ऊपर ये स्क्वायर इक्वल -7/10 भी वैसे ही आ गया। अब बेटा ये x स्क्वायर ऐसे ही, इसका स्क्वायर लिया 9 का 81 आ गया, ये नजर आ रहा है, और नीचे 20 का लिया 400 आ गया, और x का लिया तो x स्क्वायर आ गया, इक्वल के दूसरी साइड पे -7/10 जैसे है वैसे ही लिख लिया। अब बेटा नीचे जो बटे के नीचे आ रहा है वो है 400x स्क्वायर और एक है 10, जो 10 है वो 400 के अंदर आता है, तो हमने इस वाली बड़ी वैल्यू से सबको मल्टीप्लाई कर दिया।
जब 400 एक्स स्क्वायर से आपने एक्स स्क्वायर को किया तो 400 एक्स की पावर 4 आ गया इससे मल्टीप्लाई होके। फिर इससे जब इसी को करेंगे ये काट जाएगा तो 81 रह जाएगा, जैसे पहले दो पार्ट में मैंने आपको डिटेल में बताया। फिर इस वैल्यू को जो है ना -7/10 को जब मल्टीप्लाई 400 एक्स स्क्वायर से करेंगे तो ये बेटा जो है इसको जब हम ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा और इधर ऊपर बाजेगा 40 और -7, 40 को -7 से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 280 आता है, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है और साथ ये वाला एक्स स्क्वायर। तो जब इससे इस रकम को मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 280 एक्स स्क्वायर आ गया। अब बेटा ये जो माइनस का है वो इसको हमने उठा के इधर ले आए, ये रकम ऐसे ही ये माइनस का था इधर आके प्लस हो गया और ये 81 माइनस का पहले इधर है उसको वैसे ही लिख दिया, इक्वल के इस साइड पे क्या आ गया, जीरो रह गया। अब बेटा इसके फैक्टर बनाए हमने, जो है इसका कोई भी फैक्टर नहीं था बन रहा है तो इसलिए हमने क्या किया, फिर यहाँ पे फैक्टर बनाने की बजाय हमने क्या किया, यहाँ से थोड़ा काम चेंज किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया है। अब बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, ये आपको पता है ए की वैल्यू है, ये बी की है और ये सी की है। ए की वैल्यू 400 है, बी की वैल्यू 280 है और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस जो है 81। क्वाड्रेटिक फार्मूला बेटा हमारे पास ये होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फार्मूला है। लेकिन इस फार्मूले में बेटा यहाँ पे x है, ये तब होता है जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसमें यहाँ पे x स्क्वायर हो, यहाँ पे x हो और यहाँ पे x के बगैर। लेकिन अब यहाँ पे x स्क्वायर की जगह x की पावर 4 है और x की जगह x स्क्वायर आ गया है। जब यहाँ पे x होता था, यहाँ पे x स्क्वायर था तो हम इधर x लिखते थे, अब यहाँ पे x की जगह x स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, x स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला जो है बेटा हमने यहाँ पे लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी, ये x स्क्वायर आ गया x की जगह, माइनस बी की वैल्यू ये वाली है बेटा 280 प्लस का साथ माइनस बी, ये फार्मूले का बेटा जो है ये लगाया, फिर प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4a और सी की जगह ये -81 है और a की जगह 400 है प्लस का, ये वैल्यू पुट कर दी, नीचे 2 बेटा और a की जगह ये 400। अब हमने इसको ऐसे लिखा, ये 280 का स्क्वायर लिया, ये माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया और इसका स्क्वायर लिया, दोनों को ऐड किया तो बेटा ये आपके पास आ गई वैल्यू, और नीचे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 800 आ गया। अब ये रकम फिर ऐसे ही ये प्लस माइनस, इसको बेटा हमने सॉल्व किया तो ये आया 40 और साथ स्क्वायर रूट 130। जैसे पहले दो पार्ट में मैंने आपको बताया है कि आप ये किस तरह से कर सकते हैं। ये बेटा इसका तरीकाकार ये है कि ये जो रकम है ना हमारे पास, ये 2 इधर मैं कर देता हूँ 208,000, इसकी जगह आपने ये इसके ऊपर था स्क्वायर रूट, इसकी जगह आपने लिख लिया 400 मल्टीप्लाई 130 करके देखे बेटा, 400 मल्टीप्लाई 130 करें कितना आता है, सॉरी 400 नहीं 1600, यहाँ पे 1600, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करें बेटा 1600 और मल्टीप्लाई कितना है 130, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो बेटा सेम यही रकम आती है, तो इसकी जगह ये लिख लिया और 1600 का स्क्वायर रूट होता है कितना 40 और ये वाला जो है वो वैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर 130 आ गया नीचे ये। अब इन दोनों में से बेटा हमने क्या किया 40 कॉमन ले लिया, क्या लिया कॉमन 40, इसमें से 40 कॉमन लेंगे तो 7 आ जाएगा माइनस का, इसमें से ये लेंगे तो ये बच जाएगा और नीचे कितना था 800, फिर वो जो 40 कॉमन लिया था ना उसको नीचे वाले 800 से हमने क्या कर दिया कट कर दिया तो नीचे कितना आ गया 20, तो ये बेटा एक्स स्क्वायर का आंसर आया। अब दोनों तरफ हमने इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया और इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे जजर लेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से काट जाएगा एक्स आ जाएगा और प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इस सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये जितनी रकम थी इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया और साथ प्लस माइनस जब जजर लेना है दोनों तरफ ये उसका आ गया। अब ये बेटा एक्स के दो आंसर आ गए हैं प्लस माइनस में। अब ये जो दोनों आंसर आए हैं ना आपके पास एक्स के, इनको आपने ये वाले वाई की वैल्यू में पुट कर देना है। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा, ये वाली थी, ये 9 है, ये अरेज हो गया, यहाँ पे मैं दोबारा लगा देता हूँ 9/10, ये है बेटा वाई की वैल्यू 9/20x, तो इसमें बेटा y इक्वल 9/20x की जगह एक दफा ये रकम प्लस की रखी और एक दफा बेटा जो है ये माइनस की रखी, जब माइनस रखेंगे तो वो माइनस शुरू में आ जाएगा, ये ऊपर आ गया है, बाकी ये बेटा आपका सेम एज इट इज होना है। तो ये आपका जो क्वेश्चन नंबर बेटा था जो 3 का थर्ड वाला पार्ट वो भी क्या हो गया है
कंप्लीट हो गया है। तो ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट हो गए हैं, 1, 2 और 3 तीनों पार्ट हमने 1 बाय 1 कर लिए हैं। इनको बेटा आपने जो है नोट कर लेना है, और अगर इन तीनों में या इससे पीछे जितने क्वेश्चन किए हैं उनमें बेटा जो है आपको कभी भी कोई भी मसला आता है तो नीचे जो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आपने उस पर मुझे कॉल करके, मैसेज करके या इस वीडियो के कमेंट्स में भी आपने मुझसे पूछ लेना है। और उसके अलावा बेटा अगर आपको जो है किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स या वीडियो लेक्चर इसी फॉर्म में चाहिए तो उनका लिंक आपको नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप बेटा उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।